वेलकम डियर ऑल। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, एक गंदा सा स्लम एरिया। हमारी पोएम भी एक स्लम एरिया के बारे में है, जहाँ पर पोएट बहुत ज़्यादा परेशान है। ये जो स्लम एरिया के बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे और कितने उनका एजुकेशन लेवल होगा। अब इसको सही करने का उन्होंने क्या उपाय दिया है। पोएट ने कहा है कि एक अच्छा हाउसिंग सोसाइटी, उनको भी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाए ताकि वो इस पुअर कंडीशन में ना रहकर अच्छे से ग्रो कर सके। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Hello and welcome dear students. I'm your English teacher from Shri Ram Public School. I welcome you all in this English class. Today we'll be seeing the Flamingo book and we'll be seeing the next poem, the second poem of this book, an elementary school classroom in a slum. सो एलिमेंट्री स्कूल एक नॉर्मल से स्कूल है, उसका क्लासरूम है जो कि एक स्लम एरिया में है। स्लम क्या होता है, तो जो कि झोपड़ी वाला एरिया होता है। And it is written by Stephen Spender. So let's see about the author. Stephen Spender, who was born on 28th February 1909 and he died on 16 July 1995. He was English poet, novelist, essayist, and he concentrated on the themes of social injustice. सो एज़ यू कैन सी, जो इनकी थीम है वही क्या है, सोशल इनजस्टिस के अगेंस्ट लिखना, जो क्लास डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में। सो दिस पोएम इज़ ऑल्सो अबाउट द सेम। यू कैन सी योर पोएट, दिस इज़ योर पोएट एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। ये जो पोएम है ये अराउंड 1964 में लिखी हुई है। ये एग्जाम्पल है कि कैसे स्पेंडर अपनी वॉइस जो है वो रेस करते थे पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, कैसे इनका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी पॉलिटिकल है, कैसे जो गवर्नमेंट है, जो इकोनॉमिक्स एजुकेशन में सही पोजीशन जहाँ लोगों को नहीं मिली है उसके अगेंस्ट ये पोएम लिखकर भी अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं। और इस पोएम में जो स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम में वो बहुत अंडर प्रिविलेज्ड है, उनको कोई प्रिविलेज सुख सुविधा नहीं मिली है और वो माल न्यूट्रिशंस है। माल न्यूट्रिशन मतलब जो कुपोषण के शिकार होते हैं, जिनको प्रॉपर पोषण नहीं मिला होता है। और जो उस टाइम की कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी सप्लाई करना था उन लोगों को, पर उन्होंने किया नहीं। और अब बहुत ही ज़्यादा कम होप है, बहुत ही कम होप है कि कोई भी चेंज आएगा। तो जो स्पेंडर हैं वो किसी नेशन या किसी रेस या किसी प्रॉपर जेंडर या कुछ भी मेंशन नहीं करते हैं, बट एक तरह का रिस्पांस है उस ग्लोबल क्वेश्चन पे जो उस टाइम में हो रहा था, सोशल इनजस्टिस, अमेरिकन सिविल राइट्स, जो वॉर चल रहा था अपने राइट्स के लिए, उस मोमेंट का एक लाइमलाइट थ्रो किया है इन्होंने। एक बार ये पेंसिव होते हैं, थोड़ा सा गुस्से में आते हैं और फाइनली जो फ्रस्ट्रेशन है इनका अपील में बदल जाता है, ये रिक्वेस्ट करते हैं। तो थीम क्या है, क्यों लिखा गया है ऐसा, जैसा कि हमने पहले ही देखा है, ये ऑर्डर ही किस लिए है, सोशल इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट करते हैं। तो यहाँ भी थीम है कि कैसे सोशल इनजस्टिस हुआ था, कैसे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही थी, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी और इनइक्वालिटी था, और इन्होंने उस टाइम की कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट पे अटैक किया है। तो ये थीम है कि कैसे कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट होता क्या है कि जो बिग बिजनेसमैन होते हैं वो लोग सरकार चलाते हैं, जिनके पास कैपिटल है। तो जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट थी, इकोनॉमी, उसमें जो रिच हैं वो और ज़्यादा रिच हो जा रहे थे और जो पुअर हैं वो और ज़्यादा पुअर हो जा रहे थे। दे वर डिवॉइड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी और ये लोग सोशल इनजस्टिस का प्रे बन जा रहे थे। प्रे मतलब क्या होता है, शिकार। In this poem, Spender demands equal opportunities of education for the poor and underprivileged also. So this is the stanza first of the poem. Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor. So see, the word meanings are written over here beside this. तो गस्टी वेव्स मतलब ब्रीजी विंड्स, तो कहीं फार फार उन ब्रीजी विंड्स से, जो अच्छी हवाएं थी, जो प्योर फ्रेश हवाएं थी, सी ब्रीज थी,
उससे कहीं तो बहुत दूर ये जो ये बच्चे थे, इनके जो फेसेस थे वो कैसे लग रहे थे, जैसे रूटलेस वीड्स हों, जो बिना जड़ के अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो हो जाते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती, वीड्स जो अनवांटेड होते हैं, जिनका कोई रूट नहीं है, वैसे ये बच्चे हैं जिनकी कोई जड़ नहीं है, जिनका कोई बेसिस नहीं है, ये अनवांटेड वीड्स की तरह ग्रो हो गए हैं। और इनका जो हेयर है टर्न राउंड देयर पैलो, और इनका जो पैलो मीन्स पेल कलर का, जो लाइट येलो कलर का डल सा फेस है, उस पे जो इनके टॉन गंदे से बाल हैं, जो बिल्कुल उलझे से बाल हैं, वो कैसे पड़े हुए हैं। तो ये बता रहा है, पहली 2 लाइंस में बता रहा है कि ये बच्चे कैसे दिखते थे। जो ब्रीजी विंड थी जो अच्छी, उनसे बहुत दूर ये गंदे स्टेल एनवायरनमेंट में ये बच्चे थे। इनके जो फेस थे वो कैसे लग रहे थे, वो जो रूटलेस वीड्स होते हैं जिनका कोई बेसिस नहीं होता, जो अनवांटेड प्लांट ग्रो हो जाते हैं, वैसे हैं। जो हेयर है वो अजीब सा गंदा सा पड़ा हुआ है इनके येलो फेस के अराउंड, इसका मतलब ये माल न्यूट्रिशियस है। इनका जो फेस है वो येलोइश दिख रहा है। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, और जो लंबी सी लड़की एक बैठी है, उसका जो बड़ा सा वेटेड हेड है, क्योंकि शरीर लीन थी, सब कुपोषित थे, तो हेड जो है वो बड़े साइज का लग रहा था। वो जो हेड है वो पूरे टाइम झुका हुआ था। द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आईज, और जो पेपर देख रहा है लड़का, उसकी आंखें कैसे लग रही हैं, रैट आइज। रैट आइज कैसे होती है, जो रैट होता है उसका शरीर छोटा होता है, उसमें भी जो आंखें होती हैं वही सिर्फ दिखती हैं। वैसे ही ये जो माल न्यूट्रिशियस बच्चे थे, कुपोषित बच्चे थे, इनके चेहरे में सिर्फ आंख दिख रही थी। तो वो जो बॉय विद पेपर था, उसकी आंखें कैसे थी, रेड आई, जैसे रैट की आईज थी वैसे दिख रही थी। जो स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइडिंग अ फादर्स ग्लैंड डिजीज, और बता रहे कि कैसे वो जो बच्चे थे वो स्टंटेड थे। स्टंटेड मतलब नॉट फुली ग्रोन, अच्छे से अभी ग्रो नहीं हो पाए हैं क्योंकि सब माल न्यूट्रिशियस हैं। और इनकी जो बोन्स है वो ट्विस्टेड हैं क्योंकि अब न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो वो लोग अनलकी हायर है उन ट्विस्टेड बोन्स के। वो जो कमज़ोर ट्विस्टेड बोन वाले पेरेंट्स हैं, उनके ये लोग बदकिस्मत हायर है, बदकिस्मत बच्चे हैं। और ये लोग जो अपने पापा की पुरानी डिजीज़ है, जो रफ डिजीज़ है, कौन सी डिजीज़ है, कुपोषण वाली डिजीज़ है, कैसे झुके हुए कंधे लेके वो लोग चलते थे, वही डिजीज़ ये लोग रिसाइड कर रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके पास और कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। खुद से इतना परेशान है कि कैसा हो रहा है, इनको भी बहुत वैसे ही फील हो रहा है जैसे इनके पेरेंट्स। तो हम देख रहे हैं कैसे अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। पहले बताया कि चिल्ड्रन का जो फेस है रूटलेस वीड्स की तरह है, और वो फेस पेलर से भरा हुआ है, येलो डल फेस है। जो हेयर है वो बिल्कुल टॉन है। जो टॉल गर्ल है उसका जो हेड है वो बहुत वेटेड लग रहा है और वो झुका हुआ है। जो पेपर सीमिंग बॉय है, जो पतला सा पेपर जैसा लड़का है, वो उसकी आईज कैसी लग रही है, रेड आईज लग रही हैं। और ये जो बच्चे हैं वो आखिर पढ़ क्या रहे हैं स्लम वाले स्कूल में, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। ये जो स्टंटेड मतलब नॉट फुली ग्रोन बच्चे हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं, किसके हायर हैं, किसके बच्चे हैं ये, उस अनलकी हायर हैं। किसके हायर हैं, जो ट्विस्टेड बोन्स है, जो कुपोषित पेरेंट्स है, वो ये लोग कुछ पढ़ नहीं सकते। ये लोग अपने पेरेंट्स की जो डिजीज़ है, जो ग्लैंड डिजीज़ है, जो रफ डिजीज़ है कुपोषण की, उसको ही रिसाइड कर रहे हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट द बैक ऑफ डिम क्लास, और ये लोग चुपचाप बैठ कर कहीं लेसन पढ़ते हैं क्लास के पीछे जाकर। One unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel game in tree room other than. Then this poet tells कि वही जो डिम क्लास है, बताता है कि क्लास का एनवायरनमेंट कैसा था, डिम लाइट थी, कोई प्रॉपर लाइटनिंग भी नहीं थी वहाँ पे। और वहीं पर एक स्वीट सा अननोटेड सा बच्चा बैठा है जिसे कोई नहीं नोटिस कर रहा है। वो बहुत ही स्वीट और यंग है। उसकी जो आँख है उसमें सपने हैं। कौन से सपने हैं, स्क्विरल गेम के सपने हैं, जैसे फ्रीली एक स्क्विरल आराम से खेल रही होती है एक पेड़। उसी स्क्विरल गेम के सपने हैं इसकी भी आंखों में। ये जो यंग चाइल्ड है, दीज आर द मीनिंग्स।
Now stanza 2. On sour cream walls, donation, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome riding all city. जो सार क्रीमी वॉल्स थी, सार क्रीमी वॉल्स क्यों बोला हुआ है, जो क्रीम कलर की दीवारें थी वो सार थी, अनप्लेजेंट थी, क्योंकि उनका क्रीम ऑफ वाइट हो चुका था, कलर जो है बहुत गंदा हो चुका था, किसी ने जहमत नहीं उठाई उसको फिर से कलर करवाने की, तो जो एनवायरनमेंट था वो बहुत गंदा था। और बताते हैं उन वॉल पे डोनेशंस लगे हुए थे, जिन्होंने डोनेट किया था ये स्कूल बनवाने में, उनके नाम लिखे हुए थे। और वॉल पे क्या टंगा था, शेक्सपियर का हेड टंगा हुआ था, शेक्सपियर के हेड की फोटो टंगी हुई थी। और क्या था, क्लाउडलेस एट डॉन, ए सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटी। बताते हैं कैसे क्लाउडलेस डॉन के समय जो स्काई होती है क्लाउडलेस होती है, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटी। वो जो डॉन के टाइम की फ़ोटो लगी होती है, जो सुबह है वो कैसे कितना खूबसूरत है, उसमें ज़रा भी क्लाउड्स नहीं है, तो ये बच्चे उन्हें भी देखने की मतलब इच्छा रखते होंगे। और कई सारे सिविलाइज्ड डोम की फ़ोटो लगी है जो कि हर सिटीज़ से होके मतलब फ़ोटोज़ लगाई गई हैं। और क्या क्या है, बेल्ड फ्लावरी ट्रायोलीज वैली, वन हैंडेड मैप। और यही नहीं, सिविलाइज्ड डोम, शेक्सपियर की फ़ोटो, क्लाउडलेस स्काई जो कि डॉन के टाइम में मीनिंग यहाँ पे लिखी है, कैसे सेमी सर्कल जो फॉर्म होता है उसकी फ़ोटो थी, सीनरी सॉर्ट ऑफ। तो उसके अलावा जो बेल्ट बहुत ही खूबसूरत फ्लावरी थी ट्रायोलीज वैली की, जो ट्रायोलीज वैली में बहुत सुंदर फ्लावर है, एक वैली है, एक घाटी है, उसमें बहुत सारे फूल हैं। तो ये टंगा था, वन हैंडेड ओपन हैंडेड मैप, मैप टंगा हुआ था, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। तो ये जो ओपन हैंडेड मैप था, बिना स्केल के जो मैप था, ये अवॉर्ड कर रहा था वर्ल्ड को, उसका खुद का वर्ल्ड, जो इनकी दुनिया है, एक छोटी सी दुनिया है, इनको ये दिखा रहे थे वो दुनिया इन बच्चों को, कौन सी दुनिया जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। तो और वो बच्चे भी, एंड गेट फॉर दीज चिल्ड्रेन दिस विंडो नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, ये जो विंडोज़ हैं, ये जो टूटे विंडोज़ हैं, ये जो क्रीमी दीवार है, ये है इनकी दुनिया। ये जो मैप आप दिखा रहे हैं ये उनकी दुनिया नहीं है। बेसिकली ये सब जो आप दिखा रहे हैं इन बच्चों को, जिनको जो माल न्यूट्रिशियस है, जिनको कोई सुविधा नहीं मिली है, ये क्या करेंगे ये सब देखकर? इनका क्या काम है शेक्सपियर को देखने का? इनको क्या काम है वो क्लाउडलेस फ़ोटो जो सीनरी है सनशाइन की, वो तो खुला आसमान भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कितने ज़्यादा बुरे टाइम चल रहे हैं, क्योंकि उनको तो सही से खाना नहीं मिल रहा है, सही से एजुकेशन नहीं मिल रहा है। तो ये जो मैप है ये उनकी दुनिया नहीं है, ये जो विंडोज़ हैं टूटे फूटे ये उनकी दुनिया है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ फॉग, और इनकी दुनिया में कोई रंग नहीं है, इनकी जो दुनिया है वो कोहरे से ढक गई है। एक जैसे कोहरे की वजह से आसमान धुंधला दिखता है, वैसे इनका फ्यूचर भी धुंधला है। नैरो स्ट्रीट सील्ड
इन विद अ लेड स्काई, और जो नैरो स्ट्रीट है, जो पतली पतली गलियां हैं, वो सील हो गई हैं लेड डार्क फ्यूचर। लेड स्काई मतलब जो डार्क स्काई है, समय का डार्क रिजाइम है, जो गंदगी, जो सही से रूल नहीं कर रहे हैं, वो उससे ये जो नैरो स्ट्रीट्स है वो सील हो गई है, इससे बाहर ये लोग नहीं निकल सकते। और जैसा कि पहली लाइन में था फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, वैसे यहाँ पर लिखा है फार फ्रॉम रिवर्स, फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, इन सब से बहुत दूर, उन नदियों से दूर, उन केप से दूर, उन स्टार्स ऑफ वर्ड्स से बहुत दूर। ये बच्चे यहाँ पर है, यहाँ पर हैं जो इस सार क्रीम वॉल पे शेक्सपियर की फ़ोटो लगी है, डॉन के टाइम की फ़ोटो लगी है जब क्लाउडलेस स्काई है, सिविलाइज्ड डोम जो कि हर सिटी की फ़ोटो लगी है, ट्रैलीज वैली के सुंदर फूलों की फ़ोटो लगी है। ये जो बिना ओपन हैंडेड मतलब बिना वो स्केच के, बिना वो मेजरमेंट, मैप के मेजरमेंट को क्या कहते हैं, बिना स्केल, स्केल जो होता है नीचे मेंशन किया होता है, बिना स्केल के बनाया हुआ है जो ओपन हैंडेड मैप है, ये इस दुनिया को पूरी दुनिया दिखा रही है। क्यों दिखा रही है, जबकि इन बच्चों के लिए ये टूटे फूटे विंडोज़, ये दीवार, यही इनकी दुनिया है, जहाँ पर इनका पूरा फ्यूचर किससे पेंट हो गया है, फॉग से पेंट हो गया है। फॉग से क्यों पेंट हो गया है, क्योंकि यहाँ सब कुछ धुंधला है। दीज आर द मीनिंग्स, यू कैन गो थ्रू इट। Now, third stanza. कहता है श्योरली, फॉर श्योर, इनके लिए शेक्सपियर विकेड है, ईविल है, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है शेक्सपियर से, ना शेक्सपियर की दुनिया से इनको कोई मतलब है। इनके लिए जो मैप है वो एक बैड एग्जाम्पल है, और ये जो शिप की फ़ोटो आप दिखा रहे हैं, डोम्स की दिखा रहे हैं, सन की दिखा रहे हैं, ये जो लव की फ़ोटो दिखा रहे हैं, ये इनको दुनिया से खुशियाँ चुराने के लिए अटेम्प्ट करेगा, स्टील करने के लिए अटेम्प्ट करेगा। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न्ड इनटू देयर क्रैम्ड होल्स, और जो ये ज़िंदगी है इनकी, क्योंकि इनकी ज़िंदगी कैसी है, इनकी ज़िंदगी तो ट्रिकी वे में, क्रैम्ड होल में जाके बसी हुई है, एक गंदगी में, क्रैम्ड मीन्स एक कन्फाइंड, एक बंद सी जगह पर, एक होल जैसी जगह पर ट्रिकीली इनको कन्फाइन कर दिया गया है, इनकी लाइफ्स को ऐसी, इसी गंदगी में, इसी स्लम में। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस लाइफ, सुबह के धुंध के कोहरे के साथ शुरू होता है, और ये जो अंधेरा है, ये जो रात का अंधेरा है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होता इनकी लाइफ में, इतना अंधेरा है, उजाला आता ही नहीं है। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन, इनके जो कमज़ोर हीप्स हैं, इनके जो इनके जो झुके हुए कंधे हैं, जो झुके हुए शरीर है, इनकी जो स्किन है, जो कि स्किन से हड्डियां जो है पीप कर रही हैं, बाहर दिख रही हैं, एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट ऑफ स्टोन, और ना सिर्फ इनकी हड्डियां जो है इनके शरीर से बाहर आ रही हैं, बल्कि उसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो इनके चश्मे हैं वो कैसे हैं, स्टील फ्रेम में शीशे लगे हुए हैं, ऐसे लग रहा है लाइक बॉटल्स बिट ऑन स्टोन, जैसे लग रहा है कि शीशा स्टोन पे चिपका दिया गया है, बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, बॉटल की से बिट्स हैं स्टोन पे, बॉटल जो जैसे शीशा तोड़कर पत्थरों पे, दीवालों पे लगाया जाता है ताकि सेफ रहे वॉल्स, वैसे लग रहा है कुछ कि पत्थर पे लगा दिया गया है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, और इनका जितना भी समय है, जितनी भी इनकी दुनिया
और जितनी भी ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, इनका जो भी जितनी भी दुनिया है, इनका जो भी वर्ल्ड है, ये क्या है, इनका सब कुछ, इनका जो समय है सब क्या है, ये फॉगी स्लम है, ये जो धुंध भरा ये बस्ती है, ये गंदी बस्ती है, यही इनकी दुनिया है। सो इनके जो मैप है, सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम, इनके जो मैप्स इनके लिए बनाइए उस पर वर्ल्ड की फ़ोटो मत लगाइए, उस पर स्लम की फ़ोटो लगाइए, एज बिग एज डूम, जैसे कि विनाश के रूप में, डिज़ास्टर के रूप में दिखाया जाता है, वैसे दिखाइए कि कैसे ये लोग इतनी बुरी दशा में रह रहे हैं। ये सब मत दिखाइए शेक्सपियर और बाकी दुनिया का मैप। Now this stanza 4. Unless governor, inspector, visitor, their map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into the books, the white and green leaves open history there whose language is the sun. तो क्या कह रहा है, अनलेस, जब तक, तब तक वो मैप ढूंढ सा दिखाइए, जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर सबके लिए ये जो मैप है वो क्या ना बन जाए, वो विंडो ना बन जाए। और ये विंडो, वो जो मैप है, किसका मैप है, ये जो बस्ती का मैप है, जो स्लम का मैप है, ये उनके लिए विंडो ना बन जाए। और जब तक ये विंडो दैट शट अपॉन देयर लाइफ, जो ये विंडोज़ हैं, जो स्लम के विंडोज़ हैं, जो कि इन लोगों की ज़िंदगी कैसे बंद कर दिए हैं, शट देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम। कैटाकॉम वो टॉम्ब होते हैं जहाँ पर डेड बॉडीज़ को गाड़ा जाता है। सब टरेन एरिया में बरी किया जाता है बॉडी को, तो जहाँ पे किया जाता है उसको कैटाकॉम कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जो स्लम है, ये जो बस्ती है, वो कैसे है इन लोगों के लिए, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कैटाकॉम्स होते हैं, वो लोग इसमें दफन होके रह गए हैं। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द ब्रेक दिस विंडोज़, ये जो टूटे विंडोज़ हैं इनको ब्रेक करके सही कर दीजिए। पोएट अपील की टोन में आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि इस्लाम इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि आपके टाउन को ही ब्रेक कर दे। एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एंड शो द चिल्ड्रेन, वो बच्चे जो वो फोटो में देखा करते थे, ओपन स्काई देखा करते थे, वो बच्चे जो इसी स्लम को देख के बड़े हुए हैं, इनको दिखाइए, क्या दिखाइए, ग्रीन फील्ड्स दिखाइए, और इनके वर्ल्ड को डीप ब्लू गोल्डन सैंड पे बना दीजिए। इनको खुली आसमान, वो फॉगी वेदर जो हमने डिस्कस किया था वो ना दिखे इनको, इनको क्या दिखे, डीप ब्लू, जो खुला आसमान है, एज़ोर मीन्स डीप ब्लू, जो डीप ब्लू स्काई है वो दिखे ऑन गोल्ड सैंड्स, और ये वो गोल्डन सैंड्स पे बैठे, इस कचरे के ढेर में ना बैठे। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और इनके जो टंग्स है वो क्या पढ़े, वो बुक्स जो वाइट और ग्रीन में लिखी हुई हैं, अच्छी अच्छी किताबें, वो लोग green leaves open history theirs whose language is the sun, इनकी लैंग्वेज में वो हिस्ट्री लिखी जाए
जिसकी लैंग्वेज क्या है, सन है। इन लोगों को जो कचड़े की तरह ट्रीट किया जाता है उनको उठाइए, क्योंकि ये भी क्या है, उस सन के ही हिस्से हैं। इनके ज़िंदगी में भी उजाला लाइए, डीप ब्लू स्काई दिखाइए, खुला आसमान दिखाइए। सन की तरह जो सन है उसकी तरह कॉन्फिडेंस आए इन लोगों में, और इनका भी इतिहास लिखा जाए, हिस्ट्री लिखी जाए, उन वाइट और ग्रीन पन्नों पर लिखी जाए। और वो कब लिखी जाएगी, जब इनमें भी कैसे सन की तरह कॉन्फिडेंस आएगा। और वो कब आएगा, जब इन्हें अच्छी एजुकेशन दिया जाएगा, अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाएगा, तभी इनमें भी हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री जो है किसकी होती है, जिसकी लैंग्वेज क्या होती है, सन होती है। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। तो जिन लोगों की भाषा क्या है, सन है। भाषा सन कैसे होती है, जिन लोगों में सन की तरह जलने की ताकत होती है, उसकी तरह रोशनी देने की ताकत होती है, जो उसकी तरह कॉन्फिडेंस रखते हैं, जो पूरे वर्ल्ड को लाइट अप करते हैं। हिस्ट्री भी उन्हीं की होती है, उन्हीं के बारे में कहा जाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इन लोगों को भी उठाइए, यहाँ से बाहर निकालिए, इनमें कॉन्फिडेंस लाइए, ताकि ये लोग भी क्या कर सकें, ये लोग भी अपना हिस्ट्री लिख सकें और इनको भी हिस्ट्री के पन्नों में याद किया जाए। हुज लैंग्वेज इज़ द सन। अब आते हैं मेटाफोर्स। सबसे पहले गस्टी वेव्स मेटाफर है। अंडर प्रिविलेज बच्चों को किससे कंपेयर किया गया है, गस्टी वेव से। फ्यूचर्स पेंटेड विथ फॉग, इनका जो फ्यूचर है वो फॉग से पेंट किया गया है, क्योंकि धुंध है, कुछ भी सर्टन नहीं है, क्लियर नहीं है। सील्ड इन विद अ लेड स्काई, मतलब जो ग्रे डल कलर है उससे इनका जो स्काई है वो सील कर दिया गया है, उस गलियों में ये लोग पैक किए गए हैं। स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, ये रेफ़र कर रहा है कैसे शेक्सपियर जैसे राइटर्स की इमेज जो है वो क्रिएट, जो ये लोग स्टार हैं उनकी जो इमेज वो कैसे इंस्पायरिंग है स्टार्स की तरह। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस स्काई, ये भी बताया गया कैसे धुंध से शुरू होता है और ये नेवर एंडिंग, बैड से वर्स हो जाता है, नेवर एंडिंग नाइट पे रुका रहता है, वो एंड ही नहीं होती है। वेयर स्किन पीप थ्रू बाय बोन्स, और इन लोग की जो स्किन है वो क्या है, उसमें से बोन्स जो है वो पीप आउट करके निकल रही हैं, बोन्स दिखाई। देयर टंग लेट देयर टंग्स नेकेड इनटू बुक्स, ये एक्ट है कैसे अलाउ कर रहा है कि कैसे बच्चों को आज़ाद किया जाए, फ्री किया जाए, ताकि ये लोग अपनी लाइफ जी सके, ये लोग अपनी वैरायटी की जो लाइफ है वो चूज़ कर सकें, अपनी बुक्स पढ़ सकें। हुज लैंग्वेज इज़ द सन, ये रेफ़र करता है कि कैसे अनप्लेजेंट सराउंडिंग में ये बच्चे हैं और कब उनको प्लेजेंट सराउंडिंग दी जाएगी तो इनकी भी इतिहास के पन्नों में नाम होगा, ये भी सन की तरह चमकेंगे। लाइक रूट सिमिली, लाइक रूटलेस वीड्स, बच्चे कंपेयर किए जा रहे हैं। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जो शीशा जो चश्मा था उसको कंपेयर किया जा रहा है। उनके हार्ड फेस को कंपेयर किया जा रहा है, कैसे उनका फेस ऊपर से स्टील फ्रेम, तो ऐसे लग रहा है कि शीशे के टुकड़े स्टोन पे लगा दिए हैं। विंडोज़ दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम, और वो विंडोज़ जो है, टूटी खिड़कियां जो हैं वो उनकी ज़िंदगी वैसे बंद कर दी गई हैं जैसे दफनाया जाता है बरियल ग्राउंड में। पन पन मीन्स टू मेक, पन बताता है कैसे, देखिए रिसाइटिंग लिटरल एक यूज़ हुआ है, अलग अलग लिटरल्स कैसे यूज़ होते हैं। रिसाइटिंग मतलब कैसे वो लेसन जो है वो रिसाइट कर रहा है, प्रोमिनेंटली अपने फादर की डिजीज़ बता रहा है, तो ये फिगरेटिव है। सार क्रीम वो वर्ड यूज़ किया हुआ है, जो भी फिगर जैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे जो वॉल का कलर था वो सार था। लेड स्काई वो भी लिटरल है, कैसे बता रहा है पोल्यूटेड स्काई इंडस्ट्रियल फ्यूम से, और कैसे वो गंदी बस्ती में उन लोगों वो कवर्ड हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रॉपर मिल रही है, तो इमेज दिखाकर एक इनर मीनिंग डिस्कवर कर रहा है। इमेजरी, ऑफ कोर्स इमेजरी वो होता है जो इमेज क्रिएट करता है। वेट डाउन हेड दिखा रहा है कैसे बड़ा सा सर जो है वो दुख से और वो बुराई से और जो झुका हुआ है। रिपीटिशन ब्रेक और ब्रेक रिपीट हुआ है, फार फार रिपीट हुआ है। दिस इज़ द समरी ऑफ द पोएम। इन 3 पेजेस आई हैव गिवन अ कंप्लीट समरी, कैसे वो शुरू से पोएट शुरू करते हैं, गुस्सा करते हैं, पहले बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, फिर गुस्सा करते हैं कि शेक्सपियर की फ़ोटो किसी काम की नहीं है, मैप किसी काम का नहीं है, और फिर रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ इनको निकालिए यहाँ से बाहर, टिल दे ब्रेक द टाउन एंड गिव देम अपॉर्चुनिटी। These are the question answers which you can refer to.
if you have any doubt, you can also tell me. That's all for this video. Thank you so much. I hope you understood the poem. Thank you. Have a good day.